बहन सुनो यार, मेरे मन में ना काफी दिन से एक सवाल है। हाँ बताओ। पर थोड़ा अजीब है, तुम हंसोगी तो नहीं? अब वो तो मैं सवाल सुनने के बाद ही डिसाइड करूंगी ना कि मुझे हंसना है कि नहीं। नहीं, फिर रहने दो। अच्छा ठीक है, नहीं हंसूंगी, तुम सवाल तो पूछो। तुम हर सोमवार को शिवलिंग के सामने दिया जलाती हो, पर कभी सोचा है कि लोग शिवलिंग को देख के इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? मतलब शिवलिंग इतना सिंबॉलिक क्यों है? भैया लोग कंफ्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि कोई खुद से कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करता। किसी ने आके कुछ बता दिया तो वो मान लिया, और किसी और ने कुछ और बता दिया तो वो भी स्टोरी मान ली। हमारे ग्रंथों में तो स्वाध्याय को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, पर कहाँ कौन टाइम निकाले और फोकस करे इन सब चीज़ों पे। खैर, तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो मुझे पता है, जो कि मैंने रिसेंटली खुद शिव पुराण में पढ़ा है। तो उसकी स्टोरी मैं तुम्हें बताती हूँ। शिवलिंग की कथा शिव पुराण में कुछ इस प्रकार लिखी गई है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इस बात पे था कि उन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन सुपीरियर है। वो झगड़ा इस लेवल तक पहुंच गया कि उसको रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तब वहाँ प्रकट हुए शिव जी एक स्तंभ के रूप में, एक चमकीला स्तंभ जिसका ना तो कोई आदि था ना अंत था, या ये कह सकते हैं ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट था और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट था। मतलब एक इन्फिनिटी जैसा? हाँ बिल्कुल इन्फिनिटी जैसा। लेकिन उस वक्त ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कुछ भी उस स्तंभ के बारे में समझ में नहीं आया। फिर उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, एक जना ऊपर जाएगा और देखेगा कि स्तंभ की स्टार्टिंग कहाँ पर है, और दूसरा नीचे जाएगा और देखेगा एंडिंग कहाँ पर है। जब दोनों देख के आए, समझ के आए, तो दोनों को ही ना स्टार्ट दिखा ना एंड दिखा। इस बात को विष्णु जी ने मान लिया कि वो नहीं देख पाए, पर ब्रह्मा जी उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने बोला कि मुझे तो उसका एक एंड दिख गया है। फिर क्या, फिर वहाँ प्रकट हो गए शिव जी। फिर उस स्तंभ में से प्रकट हो गए स्वयं शिव जी, जिन्होंने बताया कि ये स्तंभ और कुछ नहीं बल्कि मैं ही हूँ, मेरा चिन्ह है, मेरा प्रतीक है। और साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने जहाँ झूठ बोला था तो उन्होंने उनको ये भी समझाया कि अहंकार के साथ किसी को भी पूजा कभी नहीं मिल सकती। तो शिवलिंग ईगो के खिलाफ एक निशान है। हाँ और क्या, ये कथा हमें यही समझाती है कि जब हम अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगते हैं तब हम असलियत में भगवान से दूर हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ जहाँ हम खुद को पूरी तरीके से समर्पित करके भगवान शिव के आगे झुकते हैं ना, तभी हम उनके असली रूप को समझ पाते हैं। तो मतलब अगर कल से हम भी तुम्हारी तरह सोमवार का व्रत रखने लगे तो हमें भी शिव जी मिल जाएंगे? हाँ एकदम कह सकते हो, पर उससे भी बेहतर है कि अगर तुम सच्चाई से, अच्छाई से और पूरी तरीके से खुद को समर्पित करके एक बार अपने मन में झांक लोगे ना, तुम्हें वहाँ पे भी शिव जी मिल जाएंगे। करके देखना।